हेलो एवरीवन। मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ यहाँ पे आपके सामने, और ये ट्रायंगल चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें मैं आपको बेसिकली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवाऊँगा। यहाँ पे मैं दो आपके थ्योरम कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं बोर्ड में आने के। जैसे कि पहला तो है बीपीटी थ्योरम, और सेकेंड जो है उसका कन्वर्स। तो बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स क्या होता है, हम इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। ओके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और सीधे जंप करता हूँ मैं पहले थ्योरम की तरफ, जो आपके एक्सरसाइज का पहला थ्योरम है 6.1। थ्योरम नंबर फर्स्ट है, इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम है क्या और इसका प्रूविंग कैसे करते हैं, ये आपके एग्जाम में आता भी है। तो मैं आपको इसका प्रूविंग करके दिखाऊंगा, और कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो पहले तो इसका थ्योरम का सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि ये थ्योरम बेसिकली है क्या, और बेसिकली कैसे काम करता हूँ। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मुझे काम। हाँ, थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन ड्रॉ किया गया है डी ई, और ये जो डी ई है वो बी सी की क्या है, पैरेलल है, और इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब ये जो पैरेलल लाइन है, इसने दोनों साइड्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मीन्स डी और ई पर इंटरसेक्ट किया है। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है दैट टू अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या प्रूव करेंगे, पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ प्रूव क्या करना है। ओके, गिवन गिवन में जैसे मैं कर रहा हूँ आपको सेम लैंग्वेज यूज करना है। गिवन में ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। केवल इतनी चीजें दी हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है दैट ए डी अपॉन में डी बी जो है वो इक्वल है ए ई अपॉन में ई सी के। यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमको ये पर्टिकुलर पार्ट को प्रूव करना है। अब इस प्रूविंग से पहले मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हमको करने पड़ेंगे। मींस आपको B को E से मिलाना है और D को C से मिलाना है। पहला काम B को E से मिलाना, और मैं डॉटेड मिलाकर दिखाऊंगा। B को E से मिलाकर दिखाएंगे, मिला देंगे, और D को C से मिला देंगे। ओके, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। और अब हम E से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB पर परपेंडिकुलर होगा। तो E से AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम एज D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे AC पर। तो D और E दोनों से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैंने कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं उसका कलर चेंज करता हूँ। पहले पार्ट में नहीं किया, अभी कर लेता हूँ। ठीक है, डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ये जो है ये 90 डिग्री है। सेम एज ई से एक परपेंडिकुलर लाइन मुझे ड्रॉ करना है, ये भी क्या है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। ओके, तो इतनी चीज़ें, और मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, जो कि हो गया सपोज ये है एम और ये है एन। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रूविंग में से पहले, प्रूविंग करने से पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा मैं ज्वाइन बी ई एंड सी ई एंड ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू, डी एन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए सी पर, एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। इतनी चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे, मेंशन जरूर करेंगे कि जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया है वो हमको दिखाना ही दिखाना है। ओके, अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूविंग पर। तो प्रूविंग में क्या करना है, सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे ए डी ई ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है हमको। ADE ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और मैं लगाऊंगा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये है बेस, AD जो होगा उसका बेस होगा, और बेस पर जो भी लाइन परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, हाइट होता है उस ट्रायंगल का। इसका मतलब है ADE ट्रायंगल का एरिया मैं निकालूंगा इधर, जिसमें बेस लूंगा AD को और परपेंडिकुलर होगा EM। इतनी चीजें मैं पहले लिखता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है AD इंटू हाइट कितना है, EM है यहाँ पे हाइट। ओके, और ये किसका किसका एरिया निकला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ओके अब इतना आ गया। इसके बाद हम इससे जो एडजॉइनिंग ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से जुड़ा हुआ एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल DBE, इस DBE का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, DBE का एरिया निकालेंगे। तो अगेन गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज DBE या BDE। सो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE फिर से मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि बेस क्या है। इस ट्रायंगल का बेस तो मुझे पता है DB है, BD है, लेकिन हाइट मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाइट DE को लिख देते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। सपोज मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल में मुझे आपको बताना है, जैसे सपोज ये A है, ये B है, ये C है। तो अगर आपको ABC ट्रायंगल का हाइट चाहिए तो इसमें हाइट ना AD है, ना AC है, ना BC है। इन तीनों में से कोई भी हाइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइट वो लाइन होता है जो बेस पर परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है अगर मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ पर ऐसे, तो मैंने और इस बेस को मैं एक्सटेंड कर दूं, BC को मैं अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो ये जो हो गया क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। और इसमें मैंने मान लीजिए D लिख दिया, तो AD जो है वो क्या हो गया, आपका हाइट की तरह काम करेगा। बेसिकली हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC जो है यहाँ पे इस डायग्राम में AD है। और AD ऐसा नहीं है ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के बाहर है। तो ट्रायंगल के बाहर भी हाइट लाई करता है कभी कभी, जैसे कि इस ट्रायंगल में हुआ। वैसे ही DBE ट्रायंगल में अगर मैंने BD को बेस लिया, तो BD को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं A तक, तो इस पर परपेंडिकुलर कौन सा है, EM ही तो है। तो EM जो हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा BDE ट्रायंगल का भी। तो EM जो था बेस था ADE ट्रायंगल का, सेम एज BDE ट्रायंगल का भी जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका EM ही हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस तो हो गया BD, लेकिन हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा EM। तो इसको मैंने बना दिया इक्वेशन सेकंड। अब मैं यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करने वाला हूं इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो होगा क्या कि लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएंगे हाफ इंटू AD इंटू EM के अपॉन में हाफ इंटू BD इंटू EM के। तो EM से EM कट गया और इस हाफ से हाफ कट गया। इसका मतलब है हमको क्या मिल गया, AD अपॉन में BD मिल गया। ओके, इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मतलब ये ट्रायंगल ADE ट्रायंगल का एरिया अगर मैं रेशियो निकाला BDE से, तो AD अपॉन में DB आ गया। देखिए लेफ्ट साइड वाला प्रूफ हुआ कि नहीं, ये AD अपॉन DB आया कि नहीं आया। ऐसे ही हम AE अपॉन में EC चाहिए, AE के अपॉन में EC चाहिए। तो जो काम मैंने लेफ्ट से किया है वही काम मैं राइट से भी करूंगा, राइट के ट्रायंगल्स को ही लूंगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ पार्ट इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इरेज करता हूँ, आगे इसके प्रूव करता हूँ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ध्यान रखिएगा। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल से एक थ्योरम आता ही है आपके बोर्ड में,
तो और चांसेस क्या होते हैं, यही बीपीटी थ्योरम के चांसेस बहुत हाई हैं आने के। ओके, बीपीटी और साथ में इसका कन्वर्स जो मैं इस थ्योरम को यहाँ पे जो कि प्रूव करूँगा, ये दोनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दोनों थ्योरम को अच्छे से प्रूव करिएगा। ओके, तो मुझे केवल ये जो लास्ट इक्वेशन बना है मुझे इससे काम है अभी के लिए, तो बाकी को मैं यहाँ से अभी इरेज कर देता हूँ, जिसको मुझे काम है मैं उसी को रखता हूँ। ओके ओके, नाउ इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बना लेता हूँ क्योंकि इक्वेशन 2 तक बन चुका है। नाउ अगेन मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही निकालूंगा, लेकिन ए डी ई के एरिया निकालने के लिए मैं अब की बार बेस ए डी को नहीं लेकर ए ई लूंगा, और ए ई अगर बेस होगा तो हाइट उसका डी एन हो जाएगा क्योंकि ए ई पर परपेंडिकुलर डी एन है। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आया होगा। हाफ इंटू बेस मैं नहीं लिखूंगा, बेस की जगह ए ई लिख दूंगा, ए ई इंटू डी एन, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। एंड अब एरिया किसका निकालेंगे, इससे जुड़ा हुआ ट्रायंगल इधर की तरफ सी डी ई है या डी ई सी है, डी ई सी का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो जाएगा सी ई, और हाइट जो कि मैंने इस पहले वाले ट्रायंगल में दिखाया था, इधर से हाइट जो था ई एम था, वैसे इधर से हाइट इसके लिए डी एन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी डी एन लिखूंगा, डी एन। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। और अगर मैं इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दूं 5 से, तो लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी आएगा, और राइट में देखिए मैं यहीं पे काट देता हूँ, हाफ से हाफ कट जाएगा और डी एन से डी एन कट जाएगा, बचेगा क्या, ए ई अपॉन में सी ई, ए ई अपॉन में सी ई बचा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 6। अब देखिएगा यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 में दोनों में आपको ए डी अपॉन में डी बी को ए ई अपॉन में सी ई के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखिएगा कि इक्वेशन नंबर 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखा हुआ है, देखिए लेफ्ट में ए डी ई लिखा हुआ है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखा हुआ है, तो ए डी ई तो सेम है। अगर मैंने किस तरीके से बी डी ई और डी ई सी को इक्वल कर दिया तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इक्वल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक थ्योरम प्रूव होगा, आपका 9th का थ्योरम लग रहा है कि जब भी दो ट्रायंगल्स का बेस सेम होता है और वो दो ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। तो इसका मतलब है देखिएगा डीई बेस पर डीई बी ट्रायंगल बन रहा है और डीई बेस पर ही डीई सी ट्रायंगल बन रहा है। तो डीई बी और डीई सी दोनों सेम बेस हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन भी तो है, डीई और बीसी के बीच में भी है तो है। तो ये आपकी क्लास 9 का थ्योरम कहता है कि क्या कहता है, मैं लिखने सेंटेंस लिखने आ रहा हूं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन same base and between same parallel line, so the area of both triangle are equal। ओके इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी जो है वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई के। तो ध्यान से देखिएगा डी ई सी और बी डी ई इक्वल हो गया इस इक्वेशन के रूल से। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन को इसको मान लेता हूँ 7th इक्वेशन। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ 3rd 6th और 7th को, तो मुझे लेफ्ट साइड क्या मिल गया, इक्वल मिल गया है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 हमको जो प्रूफ करना था ए डी अपॉन में डी बी डी इक्वल हो गया ए ई अपॉन में सी ई के। ये हमारा क्या है, बीपीटी थ्योरम है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा प्रूफ हो गया है।
ओके थोड़ा टाइम लगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझाना था, स्लो समझाना था, इसीलिए मुझे टाइम लगा। और होप्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका कन्वर्स भी प्रूव करते हैं, और कन्वर्स कैसे होगा उसको भी देखते हैं। ओके हाँ, सो कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स में हमको प्रूव करना है दैट इफ, अब देखिए मैं इसको सेंटेंस को पढ़ के दिखाता हूँ आपको। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, इसका मतलब है अगर कोई लाइन है किसी साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब हमको करना क्या, देखिए सबसे पहले तो हमको दिया है, इससे पहले में मैंने ए डी अपॉन में डी बी को इक्वल प्रूव किया था ए ई अपॉन में ई सी के, प्रूव किया था, और उसमें हमको डी ई पैरेलल दिया था बी सी के। लेकिन कन्वर्स मतलब होता है उसका उल्टा। इसका मतलब इस बार आपको डीई पैरेलल बीसी के नहीं दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया हुआ है इक्वल ए डी के अपॉन में डी बी, और इक्वल दिया हुआ है ए ई अपॉन में ई सी के। तो हमको इसको पैरेलल प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्स बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। देखिए एक क्वेश्चन तो मिलना ही है, ये चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि कन्वर्स ज़्यादा आता है बीपीटी कंपेयर में, लेकिन बीपीटी भी आ सकता है। ओके तो करते हैं इसको, प्रूव करते हैं कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो गिवन में आपकी बार हमको रेशियो इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी अपॉन में बी डी जो है वो इक्वल है ए ई अपॉन में सी ई के। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, यहीं से गिवन से ही मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। इसको भी हम आगे यूज भी करेंगे। तो ये हमारा गिवन कंडीशन है। ओके हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है दैट डीई पैरेलल है बीसी के। अब अगर डीई पैरेलल है बीसी के, हमको ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूव करने का तरीका है कंट्राडिक्शन रूल। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखूंगा, लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। मैं मान लेता हूं कुछ देर के लिए कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे देखिएगा, इफ so we have to construct a line DE dash parallel to BC। और हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिया जो DE डैश पैरेलल है BC के, मतलब अपनी तरफ से मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया है जिसमें मैंने दिखा दिया कि DE डैश पैरेलल है BC के। अगर एक लाइन पैरेलल नहीं है BC के तो कोई ना कोई लाइन तो पैरेलल होगा, तो मैंने मान लिया कि DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के। अब देखिए प्रूविंग कैसे करेंगे देखिएगा। प्रूविंग में since in triangle ABC DE dash parallel to BC, कैसे? by कंस्ट्रक्शन के रूल से ये पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इस पर हम बीपीटी लगा सकते हैं। क्या होता है बीपीटी? यहां पे हम लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम एडी अपॉन में बीडी जो होगा वो इक्वल होगा ए ई, इसको मैं इरेज करता हूं, ए ई डैश अपॉन में सी ई डैश। मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे ए डी अपॉन में डी बी जो हो जाएगा वो ए ई डैश अपॉन में सी ई डैश के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल दिया हुआ है तो इसमें मैं बीपीटी लगा सकता हूँ। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड में ए डी अपॉन डी बी लेफ्ट साइड इक्वल है, इसका मतलब है राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूं ए अपॉन में सी जो है वो इक्वल है ए ई डैश अपॉन में सी ई डैश के। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो सी ई अपॉन में ए ई जो है वो इक्वल हो जाएगा
सी ई डैश अपॉन में ए ई डैश के। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, मैं भी समझाता हूँ इसको, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आएगा। ये हो गया, मैं लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके आगे मैं प्रूव करता हूँ, देखिएगा अगर मैं इस इक्वेशन में जो मैंने यहाँ बनाया है इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन में ए ई में मैं 1 ऐड कर देता हूँ लेफ्ट में, और सी ई डैश अपॉन में ए ई डैश में भी मैंने 1 ऐड कर दिया। जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो हमको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, भाई ए ई यहाँ पे है तो इसके अपॉन में भी तो ए ई होना चाहिए, तो इसलिए मैं ए ई से ऊपर नीचे यहाँ पे इंटू करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे अपॉन में 1 है तो ए ई से नीचे इंटू किया और ए ई से ऊपर इंटू किया, सेम एज यहाँ पे ए ई डैश से नीचे इंटू किया और ए ई डैश से ऊपर भी इंटू कर दिया, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होता है। ओके, नाउ अब मुझे बताइए सी ई प्लस ए ई अपॉन में ए ई इक्वल है सी ई डैश प्लस ए ई डैश अपॉन में ए ई के, ए डैश सॉरी ए डैश के। तो सी ई में ए ई ऐड कर दीजिए, सी ई में अगर ए ई ऐड कर दें मतलब ए ई प्लस सी ई क्या बन गया, ए सी बन गया। तो लिखते हैं ए सी अपॉन में ए ई इक्वल है, यहाँ देखिएगा सी ई डैश मतलब सी ई डैश और ए ई डैश, मतलब ए ई डैश में अगर सी ई डैश ऐड करेंगे तो ये भी तो ए सी बन जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ भी लिख देते हैं ए सी अपॉन में ए ई डैश। अब अगर मैं क्रॉस इनटू करूँगा तो मुझे पता है कि ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, मिलेगा कि ए ई जो है वो ए ई डैश के इक्वल है, ए ई जो है वो ए ई डैश के इक्वल है। तो मुझे बताइए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ए ई जो है वो एक पार्ट है, ए ई डैश जो है वो ए ई का एक पार्ट है। क्या ए ई डैश ए ई का के बराबर हो सकता है, मीन्स क्या कोई पार्ट किसी होल के बराबर हो सकता है, कंप्लीट के बराबर हो सकता है? अगर मैं इस स्टाइलिस को मैं बीच में तोड़ दूं, जो कि मैं करूंगा नहीं, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो जो पार्ट मिलेगा क्या वो इस पेन के बराबर होगा, नहीं होगा। सो अ पार्ट कैन नॉट इक्वल टू होल। तो मैं यहाँ लिखूंगा, इसको मेंशन करूंगा, सिंस ए ई डैश इज अ पार्ट ऑफ ए एंड अ पार्ट कैन नॉट इक्वल टू होल। एक छोटा सा पार्ट पूरे एक लाइन के बराबर नहीं हो सकता है। दिस कंट्राडिक्ट आवर assumption that DE डैश पैरेलल टू BC। हमने एज्यूम किया था और हमने कंस्ट्रक्शन में किया था ना, हमने एज्यूम किया था कि वो DE पैरेलल नहीं है BC के, वो हमारे कंट्राडिक्शन कर रहा है इसको। तो हमने दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट DE डैश पैरेलल टू BC, ये कंट्राडिक्ट कर दिया हमारे एजम्पशन को। सो मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जगह है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ बाकी स्टेप। ओके, दिस कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन दैट DE dash parallel to BC. This is only possible if E and E dash are same point। भाई अगर ये दोनों सेम पॉइंट होते तो ये प्रूफ होता। हेंस मैं कलर चेंज करता हूं, हेंस it is proof that DE पैरेलल टू BC। ये हमारा पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो ये था आपका क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। होप सबको समझ आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको यूज़ भी करने वाले हैं। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका समझा दिया है और प्लस ये थ्योरम भी कवर कर लिया है। ओके,
सो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी था, आपको मैंने थ्योरम समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कवर करूँगा। और सपोर्ट करिए प्लीज़, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अयोध्या से हैं तो आप मुझे 100% सपोर्ट करेंगे, अयोध्या वासी हैं तो 100% अयोध्या वासी का आप सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। और जो भी लोग मुझसे पर्सनल चाहते हैं हेल्प के लिए, कोई भी आप क्लासेस लेना चाहते हैं अगर पर्सनली, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।